हमने आपको हर प्रोग्राम में दिखाया है जुर्म का वो अनोखा रूप जिससे ज्यादातर अवाम नाआशना होते हैं, मगर सरकार जानकर भी अनजान बन जाए तो अवाम के इस रोक पर हम क्यों ना मनाएं सोग। आज का प्रोग्राम ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो ऑल इज वेल के गुण गाते हैं और अफसर शाही के नशे में रिश्वत और सरकारी प्रोटोकॉल के मजे लूट रहे हैं। खुफिया ने हमेशा माशरे के ऐसे नासुरों को बेनकाब किया जो माशरे के लिए खतरनाक और जानलेवा अवामिल में शामिल हैं। आज का प्रोग्राम इतना कड़वा और खरा है कि आप चाहकर भी इसे दरगुजर नहीं कर सकते। बच्चों के फीडर्स हो या अस्पतालों के सर्जिकल आलात या आपके सरहाने रखा हुआ तकिया, ये देखकर अक्ल हैरान और इंसानियत परेशान हो जाएगी कि कैसे सरकारी अस्पतालों के इंसिनेटर्स को खराब कर दिया गया है। जर्राही के इस्तेमाल शुदा आलात कैसे खुलेआम ठेलों पर सजाकर बेचे जाते हैं, कैसे खून आलूद रुई को धोकर दोबारा तकियों में छुपाया जाता है। हकीकत का असल चेहरा देखकर हैरान हो जाएंगे आप। क्या आप सोच सकते हैं कि अस्पताल से निकलने वाला खतरनाक फुजला कहां को जाता है? अद्वियात साज फैक्ट्रियों को जो बोतलें सप्लाई की जा रही हैं, उनमें से ज्यादातर इस्तेमाल शुदा होती हैं, जिन्हें गटर के पानी की तरह गंदे बदबूदार पानी में धोकर नामवर कंपनियों के डब्बों में दोबारा पैक करके बेच दिया जाता है। खुदा इस कौम पर रहम करे और हमारे हुक्मरानों को अक्ल शऊर अता करे। जिला अस्पताल में ऑपरेशन के बाद निकलने वाले आज़ा कुत्ते, बिल्ली और चील कौवों के लिए खुली कचरा कुंडी में फेंक दिए जाते हैं। ये इंतजामिया की गफलत है या कुछ और, ये फैसला आप खुद करेंगे। खून आलूद रुई से क्या बनता है, ब्लड बैग, खाली सिरिंज और ड्रिप कहाँ जाती है, ये सब कुछ आप लोग देखेंगे आज हमारे प्रोग्राम में। इतनी कैंचियाँ, इतने औजार, इतना सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है और ये कहाँ से आता है, कितने प्राइस में बिकता है। मेरे हाथों में आपको ये औजार नजर आ गए होंगे जो मेन आज का मेरा फोकस है। और अच्छा, ये कहाँ से लाए आप? ये सियालकोट से आते हैं। सियालकोट से आता है। अच्छा, कितने की, अगर ये सीजर में, ये सीजर आपसे मैं लूँ कितने की? ये 40 रुपए की है। 40 रुपए की है। तो इसकी क्वालिटी ये जो है इतनी रफ क्यों है? ये जो बाहर एक्सपोर्ट जाते हैं ना माल, उसमें जो रिजेक्ट हो जाता है ना फैक्ट्रियों में बनते हुए, ये वो स्कैल्पल के ब्लेड पड़े हैं। 1 मिनट इधर। स्कैल्पल है, सीजर है, इसमें चीरे का ब्लेड लगता है, इससे काटा जाता है यूं करके ना। इसमें ब्लेड नहीं है, बाकी पूरा ये। अच्छा, ये प्लायर है जिससे दांत निकालता है। ये देखो, ये कान के अंदर ये सारी चीजें तो मौजूद हैं। आप कह रहे हैं कि वाकई तो ये सारी चीजें तो आ गई ना, तो आप कैसे डिनाई कर रहे हो इस बात को? नहीं तो अगर इसे ब्लेड लगा दी जाए तो इससे चीरा बाकी जा सकता है। ये सीजर है, इससे ये भी न्यू है, इस्तेमाल शुदा नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल न्यू है। ये वो औजार हैं जो ऑपरेशन के लिए यूज होते हैं, जो किसी भी डॉक्टर के पास, चाहे वो दांतों का हो, चाहे वो होम्योपैथिक, एलोपैथिक को, सबके पास ये औजार मिलते हैं। और ज़्यादातर इसकी हकीकत ये है कि ये हॉस्पिटल से जब इसको फेंक दिया जाता है, जब इसको ज़ाया कर दिया जाता है, तो ये वहाँ से ज़ाया नहीं किए जाते और बल्कि उठाकर इसको दोबारा से साफ़ कर कर इसको सेल आउट कर दिया जाता है। यहाँ जो स्टॉल वाले हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वहाँ 2 स्टॉल छोड़ के ही थोड़ा सा ड्रामा जो आप देख रहे होंगे, आप लोगों को शायद ये ड्रामा लग रहा है, लेकिन ड्रामा नहीं है, ये ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें आप ये कह लें, जब इस तरह की चीज़ें इंसानी अज्जा को लगेंगी तो उससे क्या प्रॉब्लम दोबारा से हो सकती है। क्योंकि हो सकता है वो मरीज जिसके साथ ऑपरेट जिसको किया जा रहा हो, उसको कैंसर हो, उसको कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर जितने भी जरासीम हैं वो जब आपको दोबारा से लगेंगे तो सोचे कितने लोग और मरेंगे। इसकी मैं आपको सफाइयाँ और मैं आपको इसकी चीज़ें दिखाती हूँ। ये मतलब ये अंदर की बात है जो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। ये जितना आपको साफ सुथरा नजर आ रहा है वो तो आप देख ही रहे होंगे कि अगर ये किसी भी मतलब कहते हैं ना, अगर आपने फेस का कोई भी आपने बाल निकालना हो या कोई भी आप कोई ऐसी चीज़ हो, कोई तकलीफ जहाँ पर हो रही है और कोई चीज़ के लिए आप इसको इस्तेमाल करोगे तो इसको इस्तेमाल होने के बाद जितना इसमें जंग लग चुका है, जंग से क्या क्या हो सकता है, कितने नुकसान हो सकते हैं,
वो आज के लोगों को बताना मेरे ख्याल से बहुत बेकार बात हो जाती है। आजकल इंसानों को बहुत अच्छी तरह पता है कि उनकी सेहत क्या है और उनकी सेहत के लिए उनको क्या क्या इकदाम करने चाहिए। बैंडेज के बाद जब बैंडेज होती है वहाँ पर ये तमाम चीज़ें आपको नज़र आती हैं। तो मैं आज फिर बताऊंगी आपको कि मैं तमाम वो चीज़ें आपको दिखा रही हूँ जो हॉस्पिटल में आप कहते हैं ना जिसको ज़ाया हो जाना चाहिए, जिसको गार्बेज हो जाना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर आके दोबारा से रेडियो पे सजाकर पब्लिक में दोबारा से बिक्री होती है। और हम बड़े मज़े से इसलिए ले जाते हैं कि हमें और मार्केट से प्राइस कम मिलते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि ये सारी चीज़ें हॉस्पिटल में यूज़ होती हैं, ऑपरेशन में यूज़ होती हैं। आप अगर ये चीज़ें प्रूफ हो जाती हैं कि इस्तेमाल वहीं की है, इस्तेमाल होती हैं, वहाँ के लोग जो भी वहाँ सेल आउट करते हैं और वो यहाँ के बिकती हैं, तो आप क्या एक्शन लेंगे? बिल्कुल उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपकी नॉलेज में बात नहीं थी क्या? नहीं, ये बात नॉलेज में नहीं थी क्योंकि हमें शनाख्त नहीं है कि ये किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं ये। ये वो जगह थी जहाँ पर वो चीज़ें डिस्पोजेबल जमा होनी चाहिए थी, लेकिन वो यहाँ पर जमा नहीं है और वो सारे शटर बंद किए हुए हैं। और इसका मतलब ये कि वो सारा सर्जिकल सामान जितने भी इसमें और भी चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं आती और बिक जाती है मार्केट में जाकर। हम थोड़ा आगे जाएंगे और आपको इंसिनेटर दिखाएंगे, वो यानी कि जिसकी जगह ज़रिए ये चीज़ें सारी गार्बेज कर दी जाती हैं, जला दी जाती हैं। और उन्होंने कहा जी ये तो बहुत पहले मशीनें होती थी, अब ये मशीनें नहीं होती हैं और अब जंग आलूद हो चुके हैं, बिल्कुल लागत हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। और हम आपको दिखाएंगे कि इतना बड़ा इदारा, इतना मतलब गवर्नमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके पास बहुत पावर होती है, वो आसानी से ऐसी चीज़ों को मंगवा सकता है, लेकिन जब वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रही कि अगर इस तरह की चीज़ों को जो हम बाहर सिरिंज यूज़ करते हैं, इंजेक्शन यूज़ करते हैं, उसको ज़ाया करते हैं, तो वो मशीनें अब इस वक्त इस काबिल ही नहीं है कि इस्तेमाल हो सके। उन्हें गार्बेज के तौर पे एक तरफ डाल दिया गया है। सामा 100 बरस का पल की खबर नहीं, किसी को क्या गारंटी है कि वो अगले लम्हे ज़िंदा भी होगा या नहीं होगा। उसके बावजूद लोग ये करते हैं, अफसोसनाक है। लेकिन बहरहाल सिर्फ अफसोस करके गुजारा नहीं होगा, कार्रवाई उन इदारों के लिए भी ज़रूरी है। ये हमने ऑलरेडी टेकअप किया है, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ किया है, कंसर्न मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स के हमने MSS को बुलाया था, एडमिनिस्ट्रेटर्स को बुलाया था, उनको बड़ा वाज़ेह बताया कि आप मेहरबानी फरमा कर इस चीज़ को अपने यहाँ कंट्रोल करें। जो सीट पे बैठा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने इदारे के मामलात को ठीक करे। गवर्नमेंट की भी हिदायत है, चीफ मिनिस्टर साहब की बड़ी सख्त इंस्ट्रक्शन है इस बारे में। इस पर यही है कि फिर अगर कोई इदारे के सरबराहान नहीं काम करेंगे तो उनका महकमा उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और बात वो यही है कि जो अवेयरनेस इस वक्त सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा कानून है होगा ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए। हाँ, ग्लास टाइप का कोई चीज़ मिलेगी मुझे? तो ये चीज़ें वही हैं जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाई थी और इतनी सारी लड़ाई झगड़े वहाँ पर हुए थे, बड़ी बड़ी सफाइयाँ दी गई थी। ये देखें जी, याद आ गया आपको? मतलब शायद बार बार आपको बताऊँ, आप इतना कमज़ोर दिमाग तो आपका भी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये देखें, चोर ने कहा था जी वो आते हैं और कांटा को तोड़ने के लिए, चीज़ें जोड़ने के लिए, उठाने के लिए वो यहाँ से ले जाते हैं। शायद उन हजरात को, उन भाई को ये पता नहीं था कि ये चीज़ें कहीं और भी इस्तेमाल होती हैं। तो यहाँ पर ये देखें, अगर दोबारा आपकी कहते हैं मेमोरी अगर कमज़ोर है तो दोबारा से मैं आपको ये सब चीज़ें दिखा रही हूँ कि ये सारी चीज़ें वहाँ से आती हैं। और उन्होंने बोला है कि ये चीज़ें यहाँ से उठा के लाएँ और लाने के बाद यहाँ पर ये इस्तेमाल होती हैं। ये देखें, इनकी छांटी जो हो रही है, मैं इनकी दिखाऊंगी, इन सब की छांटी जो हो रही है। कौन स्वीपर है जो वहां से ये गंदी चीजें निकाल के लाते हैं और इसको जब साफ करते हैं और साफ करने के बाद जब ये मार्केट में बिकती हैं ठेलों पर,
तो वो कहते हैं जी हम तो सियालकोट से या साहिवाल से पता नहीं कौन सी जगह से ही मंगाते हैं और वहाँ का माल है, तो इन पे हर तरह के अलग अलग कंपनी के नाम लिखे हुए हैं और हर तरह की ये गंदी चीज़ें, मतलब ये इसमें वैक्सीन भी लगी हुई है इसमें। मैम ये हॉस्पिटल से लाया था मैं, इस पे कचरा ही है आपके लिए तो कचरा है ना। हाँ, तो ये वहाँ एक्सपायर है, तो उन्होंने बोला कचरा कुंडी में फेंक दो, तो हम लोगों ने यहाँ पे लाके फेंक दिया। कचरा कुंडी में फेंक दो, तो यहाँ से अब ये जो फेंके थे हम लोग यहाँ पे। नहीं, कबाड़ी की दुकान पे ये चीज तो बिकती है ना, तुले की ना, ये तो लोहा है आपके लिए, तो ये लोहा है जो भी है। मैम हम क्या कर सकते हैं, हम तो झाड़ू वाले आदमी है, 2 पैसे के लिए चलो ये कर ले। आपको पता है ये जब औजार साफ होते हैं इनको दोबारा से कपड़ा मार के या धोकर बॉर्डर मार्केट में दोबारा से सेल हो जाते हैं, ये मालूम नहीं। अगर मेरी टीम आ जाए थोड़ा सपोर्ट कर दे तो एक बहुत बड़ा थैला हमने ड्रिपों का पकड़ा है और इन्होंने कहा जी ये ड्रिपें यहाँ नहीं आती हैं। अब मैं जब एक एक कदम बढ़ाती हूँ आगे और मुझे हर कदम पे वो बात जो मैं इनसे पूछती हूँ और वो साबित हो जाती है कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है। भाई आप अगर गलत काम करते हो बोलो हाँ हम करते हैं भाई करते हैं, आप कहा कि करोगे तो दुख नहीं होगा। लेकिन जब एक बंदा ये कहता है, डिनाई करता है नहीं मैं गलत नहीं हूँ और उसके पास ये गलत यही चीज़ें बरामद हो जाए, तो फिर लगता है कि आपको इंसानियत से एतबार उठ गया है और इस वक्त मेरा भी एतबार उठ गया है। सुई चुप जाती है तो एड्स हो जाता है, मगर यहाँ तो इस्तेमाल शुदा सिरिंज और ड्रिप अस्पताल इंतजामिया के लोग बाहर ही बेच देते हैं। सिरिंज से बनता है प्लास्टिक दाना और इस दाने से बन रहे हैं बच्चों के खिलौने और बच्चों की फीडर, मगर इंतजामिया है खामोश। ये सारे मनाजिर आप लोग देखेंगे इस ब्रेक के बाद। ड्रिप ले जाते हैं, इंजेक्शन ले जाते हैं, बाकी बोतलें ले जाते हैं। ओह माय गॉड! जब महंगाई हद से बढ़ जाती है तो आवाम को खाने के लाले पड़ जाते हैं, तो फिर चोरी भी होती है और डकैती भी, मिलावट भी और इंसानियत का कत्ल भी। सरकारी अस्पतालों की हालत तो आप जानते हैं, मगर सरकारी अस्पताल हो या निजी क्लिनिक, यहाँ से चल रहा है कई लोगों का रोजगार। इतनी गंदगी यहाँ पर है और ये वो एरिया है जहाँ पर हम जैसे इंसान रहते हैं, तो ये गवर्नमेंट को नज़र क्यों नहीं आता, ये बड़े लोगों को नज़र क्यों नहीं आता कि यहाँ से वो तमाम चीज़ें बेच दी जाती हैं। ये सब लोग आपस में खुद मिले हुए हैं, इसमें ये नहीं कहूँगी कि जी डॉक्टर मिले हुए, बड़ा इदारे वाले मिले हुए, अमना मिला हुआ है, ये सब लोग खुद हैं जो यहाँ से ड्रिपें भी चली जाती हैं, यहाँ से औजार भी चले जाते हैं, यहाँ से कॉटन भी चली जाती है, लेकिन यहाँ पर वो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं जिसकी वजह से 100 बीमारियाँ रोज़ाना, पता नहीं कितनी बीमारियाँ इन बच्चों को लगती हैं और आप तक पहुँचती हैं। ये जो गंदगी के ढेर है, ड्रिपें गायब हैं, कॉटन गायब है, बाकी चीजें जो करामत है जो बिकने वाली है वो उठा के ले गए, सिर्फ वो छोड़ देते हैं जो कुछ हो नहीं सकता, जो वो छोड़ते हैं जो गंद होता है वगैरह वगैरह वगैरह, गंद को छोड़ देते हैं, बाकी ड्रिपें ले जाते हैं, इंजेक्शन ले जाते हैं, बाकी बोतलें ले जाते हैं। ऑब्जेक्शन कभी नहीं किया कि गंद यहाँ मत फेंको? कौन करेगा, जो भी निजाम है सब अपने बनाते हैं, पैसे खाते हैं। गेट पे खड़ा हुआ बंदा भी कहता है पहले मुझे पैसे दो तो फिर अंदर जाना, अंदर जाने देंगे, ये तो आप वो इसलिए कहता है कि उसकी इतनी तनख्वाह ही नहीं होती। देना पड़ता है, छोटे से लेके बड़े तक को आगे तक देना पड़ता है, अगर नहीं देगा तो वो नौकरी नहीं कर सकता। अगर वो 2000 रुपए कमाएगा तो उसको 1000 वहाँ देने, 1000 अपनी जेब में रखेगा वो। जो लोग इसमें मुलव्विस हैं, जो कि ये प्लास्टिक जो ख़ास तौर पर सिरिंजेस वगैरह का जो दोबारा इस्तेमाल रीयूज़ कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा एक हैज़र्ड बनता जा रहा है। और ख़ास तौर पर बच्चों, देखा ये गया है कि बच्चों के खिलौने वगैरह जो हैं वो उससे बनाए जाते हैं। मैं आवाम से यही मेरी गुजारिश है कि वो जो है कहीं देखें कि इस तरह की जो है वो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और जहाँ पर वो ये रीयूज़ कर रहे हैं या प्लास्टिक को दोबारा उसको मेल्ट करके या किस तरह उसको बना को और चीज़ें उससे खिलौने वगैरह इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, तो वो फौरी तौर पर हमें इतला करें ताकि हम उस पर फौरी एक्शन लें। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि आप इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
कर रहे हो तुम ये काम? हाँ 6-7 साल से। अच्छा मुझे एक बात बताओगे, इसके अंदर ड्रिप नहीं होती, इंजेक्शन नहीं होते, औजार नहीं होते, इसके अंदर सिर्फ वो इंसानी अज्जा होते हैं जो इस्तेमाल गंदे जो काट दिए जाते हैं, जो फाजिल चीज़ें होती हैं जो ऑपरेशन के बाद निकलती है, तो वो तुम यहाँ डेली फेंकते हो? कितने टाइम फेंकते हो? 2 टाइम, सुबह और शाम? 2 टाइम यहाँ आते हैं, 2 टाइम आकर ये यहाँ पर कचरा फेंकते हैं। और कचरे में क्या होता है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें बैंडेज होती होगी, इसमें रैपर होता होगा, इसमें वो आज़ा होते होंगे जो इंसानी आज़ा होंगे जो ऑपरेट करके जो फाजिल चीज़ें होती हैं ज़ाया हो जाती है, और वो गंदगी वो घरों के बीच में मेन बीच में फेंक दी जाती है। तो ये हमारी गवर्नमेंट है, ये हमारा हॉस्पिटल है। मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगी कि आप देख रहे हैं कि ये कॉटन कह लें, रुई कह लें, और इसके अंदर गंद लगा हुआ है, इसके अंदर अभी भी गंदगी है और यहाँ से वो छांटी होती है। तो किस तरह इसकी सफाइयाँ होती हैं तो ये बात करते हैं। ये तो बिल्कुल गार्बेज है। तो ये तो जलेगा ना, अब जलने के काम में आएगा। वो खुद नहीं जला सकते? नहीं जलाते, वो तो सफाई करवा देते हैं, उठवा देते हैं। आपको पैसे मिलते हैं? आपको वहाँ से क्या फ़ायदा होता है उठा के लाने का? जब आप वहाँ से उठा के चीज़ यहाँ ला रहे हो तो कोई तो मकसद होगा ना। मैं आपको एक और जगह दिखा रही हूँ जहाँ पर आपको ये कॉटन भी नज़र आ रही होगी और आपको ये कतरने भी नज़र आ रही होंगी। कतरनों से बात साबित होती है कि ये फैक्ट्रियों से आती है, लेकिन कॉटन यहाँ पर किस वजह से आई है और कहाँ से लाए हैं, ये हम ज़रा इनसे बात करेंगे। इसको अगर फोकस किया जाए तो ये वो रुई है, ये वो चीज़ है जो यहाँ आती है। और इस वक्त मेरे हाथों में बहुत सारे जरासीम हैं, लेकिन मेरा काम ऐसा है और काम इसलिए मैं कर रही हूँ सिर्फ आपके लिए। मैं ये बताना चाहूँगी कि ये इस वक्त जो मैं गंदी गंदी चीज़ों में हाथ डाल लेती हूँ, लोगों को एतराज़ात भी होते हैं कि ये लड़की पता नहीं पागल है। तो पागल नहीं हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए करती हूँ कि हमारे माशरे में ऐसी ऐसी गंदगियाँ होती है और दोबारा से इसको फ्रेश करने के बाद, दोबारा से इसको कूटने के बाद, इसको ताज़ा करने के बाद हमारे कुशनों में, हमारे गिलाफों में भर दिया जाता है। और जो सड़क किनारे जितने भी आपको तक्के नज़र आते होंगे, हाथ नहीं लगाना, जितनी भी चीज़ें नज़र आती होंगी वो सब यही होती होंगी क्योंकि ये प्रोडक्ट लोकल है। 90 किलो सिरिंज और 90 रुपए किलो खाली ड्रिप, तो कैसे कोई छोड़ देगा ये कारोबार। इंतहाई मोज़िर और खतरनाक सिरिंज और ड्रिपों से बनाया जा रहा है प्लास्टिक दाना और इस दाने से बन रहे हैं कंगियां, बच्चों के खिलौने, फीडर और मोज़िर सेहत बर्तन भी। इसमें अभी भी ब्लड है। ये क्या हुआ है? ये ऐसे पानी से बन जाता है। ये एक सिरप की बोतल है छोटी। ओह माय गॉड, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये क्रश हो रहा है। जो ड्रिप अस्पतालों से आती है, दुकानों में कचरे में फेंकते हैं ना, बच्चे ढूंढ के लाते हैं। तो आप किसको बेचते हैं? ये प्लास्टिक वाला ले जाता है। दाना बनता है जी। दाने से आपको पता ना आगे से क्या क्या चीजें बनती है, बच्चों के खिलौने बनते हैं, बर्तन, प्लेटें, बर्तन वगैरह, टब, बाल्टी, उसके भी बनती है, लेकिन बर्तन कंफर्म है। तो इन्होंने कहा ये बर्तन बनते तो ये तो गंदी होती है, जरासीम वगैरह करते हैं, वॉश हो जाती है। जी कंफर्म बात जी। तो इन्होंने कहा जी इसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद ये इनके बच्चे होते हैं जो चुनकर लाते हैं और यहाँ से वो लोग, अच्छा कौन, मतलब कितने दिनों बाद आप ये देते हैं सामान? ये तकरीबन 1-1.5 महीने में जमा होता है। 1.5 महीने में जमा होता है। और कितने रुपए किलो बिकता है? ये तकरीबन 50 रुपए किलो। हर किस्म का माल होता है, हर तरह का माल होता है, हर तरह का प्लास्टिक आती है। अच्छा तो ये क्यों यहाँ पर है? ये तो कम होता है ये, लेकिन ये भी तो बिकते हैं ना? बिकता है मगर वॉश करके बिकता है। वॉश कैसे करेंगे अगर इसको ये सिरिंज किसी को लग गई, कोई भी बात सुने, हाँ, ये ऐसे करके नहीं अलग करता है, उसके बाद ये तो आप इसको दिखाया ना, देखिए इन्होंने कहा जी रबड़ अलग करते हैं। इसमें आपको अभी भी दिखाना चाहूंगी, इसमें अभी भी ब्लड है। 3 नंबर 3.5 नंबर में है बड़ा गोदाम, वहाँ जाए वहाँ मिल जाएगा आपको।
फिर दिखाना चाहूंगी इसकी सुई आपको नजर आ रही है, इसमें एक अदद जो ब्लड लिया गया होगा वो नजर आ रहा है और उन्होंने कहा जी ये माल कम आता है लेकिन इसमें ये माल भी आता है और ये भी बिकता है। दाना तो इसका भी बनता है। जी 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 जी। तो इस दाने से जब प्लास्टिक बनती होगी और जब बर्तन बनते होंगे, बर्तन हम लोग खाते हैं मतलब खाना उसमें डालते खाते हैं ना? ये पता नहीं बर्तन बनता है, ये बाल्टी बनता है, ये टब बनता है, ये मुझे नहीं। खाली बोतलें हैं आपके पास, तो आप मतलब ये बोतलें जो वहाँ हॉस्पिटल से खाली होती है ये कबाड़ी से लेते हैं आप? जी कबाड़ियों से लेते हैं। इसके ऊपर दोबारा से चलता है, रैपर चढ़ता है, रैपर चढ़ता है? नहीं रेपर वेपर का हमारा कोई काम नहीं है इससे। आप क्या करके देते? हम तो ये इसका नाम क्या कोई आता है, इसका नाम क्या ऑयल वाइल के लिए ले जाते हैं। ऑयल के लिए इतनी सारी? हाँ आपको नजर आ रहा होगा कि ये भी एक सिरप की बोतल है छोटी और इन्होंने तो साफ ही कह दिया कि जी ये इस्तेमाल यहाँ पर का कोई इस्तेमाल नहीं है, बस साफ होता है और यहाँ पे वो लोग आते हैं और आके ले जाते हैं जिसमें क्या डलता है मैं फिर भूल गई। चले ऑयल, पेट्रोल, मोबिल ऑयल और थिनर, जो इस तरह की चीजें होती हैं कलर वाले ले जाते हैं और मैकेनिक वगैरह लेके जाते हैं। चलें जी, ये थोड़ी सी आप सफाई इसकी चेक कर लीजिए। इन्होंने कहा जी ये बोतलें हम आप तेल के लिए और इसके लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बैठ के दिखाना चाहूँगी कि जितने अच्छे तरीके से इसको वॉश किया गया है, जितने अच्छे तरीके से इसके ऊपर का रैपर, जितना भी रैपर इसके ऊपर चढ़ा था, जितने अच्छे तरीके से इसको उतारा गया है, तो ये कोई तेल शेल के लिए तो खैर इस्तेमाल नहीं होंगी। ये कह सकती हूँ इसे दोबारा से, हाँ जो कंपनियाँ होंगी वो कंपनियाँ इसको लेके जाती होंगी, इसमें दोबारा से सिरप भरा जाता होगा, दोबारा से रिफिल किया जाता होगा। हमारी सेहत का सिरप भर देता है तो ये गंदा हुआ ना? तो बिल्कुल बेशक गंदा हुआ। भाई सिर्फ ये बात है, मैं आपको 100% सही बोल रही हूँ क्योंकि आप उस गंदगी को धो रहे हो तो आप राइट हो, लेकिन आगे वो लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं वो गलत है। और इन्होंने फौरन कहा जी हमारा पानी गंदा नहीं है, तो मैं फिर कहूँगी कि वाकई इनका पानी गंदा नहीं है क्योंकि कम से कम ये काम खुला तो कर रहे हैं ना। वो कहते हैं जी हम बोतलों की गंदगियाँ हम धोते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ आकर बोतलों को लेके जाते हैं उनकी गंदगियाँ कौन धोएगा? और एक बात मैं आपको फिर बताना चाहूँगी, जो सिरिंज होती है, जो इंजेक्शन होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, वो ज़्यादा महंगा बिकता है। इसलिए जब पैसे ज़्यादा मिलेंगे तो कौन छोड़ेगा अपनी रोज़ी, क्योंकि इन लोगों ने कहा कि हमारी रोज़ी रोटी ये, और जब पैसा आता है तो किसी को बुरा नहीं लगता। मैं आपको फिर दिखाऊंगी कि ये तमाम वो जगह है, ये तमाम वो चीज़ें हैं। यहाँ पर इतनी बोतल थी जिसके बारे में बहस हो रही थी, जिसमें पेट्रोल डाला जाता है और बाइक थोड़ी आगे चली जाती है। मैं नहीं मान सकती, मैं ये कहूँगी कि इस बोतल की असल हकीकत ये है कि इस पर दोबारा से स्टिकर लगाकर दोबारा से इसमें सिरप भरा जाता है और ये फिर मार्केट में तैयार हो जाती है बिकने के लिए, और ये बात मेरी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये देखें, अगर इसको थोड़ा सा सब खराब है। चले ताज़ा पानी देखते हैं। इन्होंने कहा ये सारा खराब है और ताज़ा पानी में चलते हैं मेरे हाथ में। और ये कौन सा पानी है? आखिर पानी इसको गिराएंगे आज। अच्छा मतलब ये गंदा हो चुका है? गंदा हो चुका है, ये चेंज हो। जी मैं आपको 3 तरह के पानी दिखाती हूँ। ये आखिरी पानी पहले आप देख लें गौर से, ये गंदा पानी है जो आज गिराया जाएगा और इसके बराबर में बोतलें साफ चमक के पड़ी हुई हैं। थोड़ा सेकंड आ जाते हैं स्टेप पे जो उसके बाद उससे पहले का है, तो ये थोड़ा साफ़ सुथरा पानी है, काफ़ी साफ़ सुथरा पानी है इनके लिहाज से। और ये कितना साफ़ सुथरा है ये भी आप देखें। तो ये है सेकंड स्टेप, और मैं आपको पहला स्टेप दिखाती हूँ जो बहुत ही साफ़ सुथरा है। और यकीनन आप लोग कहेंगे कि ये पानी तो हर घर में होना चाहिए। और ये पानी गंदा है, ये पानी गंदा है और ये बाहर निकलेगा, बाहर दोबारा से नया पानी डलेगा तो इसमें ये बात। ओ खुदारा, ये क्या हुआ है? ये ऐसे पानी से बन जाते हैं। मैं ये बताना चाहूँगी, इस बच्चे के हाथ दिखाओ। लेकिन ये 9 साल से ये काम कर रहा है। ये आपको क्या लगता है वर्कर? अंकल से इधर आ जाए ना, मैं तो सदके जाऊँ आपके। आपका बेटा जिस तरह के उसके हाथ हुए हुए, अभी उसकी तुम्हारी एज 20-22 साल से ऊपर नहीं है? नहीं मेरी 19 साल उम्र है। ना तो 19 साल एज कुछ भी नहीं होती, अभी तो उसके खेलने कूदने के दिन है।
इतनी महंगाई उतनी जल रहे हैं तो उसके हाथ देख के तो हम खुद मजदूर के साथ हूँ। मैं भी तो रहा हूँ क्या मैं अगर आधा घंटा हो गया मुझे छोड़ दिया मैंने आप भी यही काम करते मैं भी यही करता हूँ। लेकिन मेरे लिए दुख तो होगा। तुम हाथ दिखाओ, उसके हाथ काम भी रहे हैं और उसके हाथों का जो हाल है इस वक्त इसके हाथ पे जब मैंने ये फेरा है तो मेरे को वो ना अजीब सी फीलिंग हो रही है, क्योंकि ये जैसे ज़मीन खुश्क हो जाती है और दरारें पड़ जाती हैं। हाथों में वो दरारें पड़ चुकी हैं, इसकी सारी नसें फूल चुकी हैं, इसकी जो नस वेन है वो अंदर की जो लकीरें होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और ये सब सिर्फ इस मेहनत की वजह से, क्योंकि हमारे मुल्क में गुर्बत इतनी है कि हर बच्चा कमाएगा तो घर चलेगा। ये बात सच है? बिल्कुल यही होता है। चले जी, यहाँ तो थोड़ी बात ही कुछ और है कि इस बच्चे का जो काम है आपने देखा। और अच्छा जी, ये डॉक्टर साहब का गोदाम कह लूँ ना? हाँ, गोदाम उनका। अच्छा, मुझे बताया कितने साल हो गए आपको यहाँ? मेरे तो काफी साल हो गए, तकरीबन 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। क्या करते हैं इन सब चीजों का? तो अभी शुरू किया उसने, पहले और बहुत क्या करते हैं? मतलब और काम करते थे। क्या काम करते थे डॉक्टर साहब? क्या काम करते थे डॉक्टर साहब? तो पहले फौज में थे ना। फौज में थे तो फौज के बाद ये टीके लगाना कहाँ से शुरू कर दिए? ये तो अभी माल आ रहे हैं, टीके लगा नहीं रहे, टीके हला के काट रहे हैं हम लोग, क्रश करते हैं। तो वही बात तो कह रही हूँ, बंदों को टीके लग रहे हैं ये भर के। तो ये क्रश होता है? क्रश होता है। क्रश के बाद क्या करते हैं? क्रश होता है, उसके बाद धुलाई होकर फिर दोबारा काम में किसी में आता होगा। ये साफ हो जाती है जिसमें ब्लड हो? बिल्कुल साफ हो जाएगी। ऐसी चीज बैक्टीरिया मर जाता है? बिल्कुल बनता है इससे। सब बैक्टीरिया मर जाता है? सब कुछ मर जाता है इससे, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सब कुछ मर जाता है। मुझे तो यहाँ लगता है कि आपका ज़मीर मर चुका है कि आप गंदगी देखने के बाद भी। कुछ भी नहीं मरा। ये बिल्कुल मजदूरी है, यहाँ बहुत वो करते हैं लोग, हम भी करते हैं ज़माने से काम। इसमें से इतनी स्मेल आ रही है, इतनी ज़्यादा इसमें स्मेल है, और ये वॉश होने के बाद भी साफ़ सुथरी नहीं है। अगर इसको पिघला भी दिया जाए, इसको गर्म भी कर दिया जाए, तब भी इसके जरासीम नहीं मर सकते। अच्छा जी, मैं आपको दिखा दूं कि इसमें क्रश किया जाता है। और उन्होंने अभी बोला था कि यहाँ पर क्रश नहीं किया जाता, ये पंजाब में माल जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम यहाँ से साफ सुथरा करके भेज देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर मशीनें लगी हुई है। और ऐसी कोई कहानी नहीं है कि ये पंजाब जाता है। पंजाब में ये दाना जाता है और वो दाना फिर बर्तनों के इस्तेमाल में आता है, फिर वो घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें बनते हैं। पीछे मशीन चल रही है और बहुत तेज आवाज़ है, जिसकी वजह से मुझे चीख के बोलना पड़ रहा है। अब यहाँ के जो बंदे हैं, जो लोग हैं यहाँ के, वो हमें दिखाएंगे कि क्या प्रोसेस है, किस तरह वो चीज़ें मेल्ट करते हैं। खैर, वो एक प्लास्टिक के बड़ा सा डब्बा लेकर आए और यहाँ से उन्होंने ये सारी चीज़ें उठाई हैं। और ये उठाने के बाद ओह माय गॉड, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये क्रश हो रहा है, किस तरह से ये चीज़ें डल रही हैं और किस तरह से दाना बनता होगा या ये चीज़ें कटती होंगी। और इसी तरह स्ट्रेंज ब्लड बैग सब चीज़ें इसमें डाल के इसको काट दिया जाता है और इसकी जो असल हकीकत होती है, असल शक्ल होती है, वो हम सब से छुप जाती है। इसका हैजर्ड ये है कि आप वो एक जो रिसाइकल आप मटेरियल यूज़ करना जा रहे हो, आपको क्या पता उसके अंदर कितनी कंटेमिनेशन है और कितना उसके अंदर जो है वो जर्म्स मौजूद है। नेचुरली जो है इतने किस्म के जर्म्स होते हैं जो इवन हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। जो डाखाने साइड पे मार्केट है, पूरी रिसाइकिल की मार्केट है। इसमें देखिए बात ये कि ये काफ़ी अरसे से यहाँ पूरे शेरशाह में ये काम हो रहा है, अरसा दराज से हो रहा है। अभी तक किसी ने इस पर कोई एक्शन लिया ही नहीं है ना। पैसे लेके चल जाते हैं? नहीं, पैसे कोई नहीं लेता इनसे। आप लोग नहीं लेते, लेकिन शायद दूसरे लोग। मेरे ख्याल में कोई भी पैसे नहीं लेता, क्योंकि यहाँ तो कम से कम ऐसे कारखाने होंगे तो 200-250 होंगे कारखाने, इससे ज़्यादा ही होंगे। बताएं, प्लास्टिक से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, इनका कहना है कि चटाई बनती है। ये बात आप मानने के लिए तैयार हैं? मैं तो नहीं मान सकता, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं बनते हुए। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो फूड इंस्पेक्टर हैं, वो विजिट करें और इन पे एक्शन लें, हमें दें, हम इनको बंद करेंगे बाकायदे। आप अभी एक्शन क्या ले सकते हैं? जैसे उन्होंने कहा जी ये जो डॉक्टर साहब का गोदाम है और वो भी यहाँ नहीं है, इस पे तो कोई अभी जब तक ये लैब नहीं जाएगा, लैब वाले नहीं लिख के देंगे तो कैसे एक्शन होगा? अगर लैब वाले लिख दें तो कौन सी दफा लगेगी? बिल्कुल, ये जो है जरासीम है, जो भी सेक्शन होगी इसमें अमेंडमेंट होगी, हम करेंगे इसको। बिल्कुल जी।
अच्छा, यहाँ पर अहले मोहल्ला भी हमारे साथ हैं और बड़ी हिम्मत रखते हैं ऐसे लोग जो आकर कैमरे के सामने सच बोलते हैं, क्योंकि वो यहीं रहते हैं और वो यहाँ रहने के बावजूद अगर उनके बारे में बोले तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप तो जानते होंगे कि ये सब चीज़ें गलत हैं, गंदी हैं। आप भी देखा ना, हमने जो देखा है कि बाद हमारा तो दिल ही नहीं करता कि हम शॉपर में दूध भी लेकर घर पे जाएं। इसका दाना बनता है, दाना सफ़ेद हो जाता है और सफ़ेद होने के बाद फिर ये दोबारा भट्टी में पड़ता है, भट्टी में शॉपर बनते हैं, घर की घरेलू चीज़ें खाने वाली बनती हैं। बहुत मुश्किल है, एक दफ़ा रिसाइकिल होने के बाद फिर आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। खास तौर पे यही आपको बता रहे हैं, जैसे प्लेट्स होती हैं इस तरह की जो इस्तेमाल होती हैं, बाहर ठेलों पे बेच रहे होते हैं हलीम या बिरयानी, जो रंग बिरंगी डार्क कलर की प्लेटें होती हैं, बाउल्स होते हैं, वो बना लेते हैं, बकेट्स बना लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। अच्छा जी, इस वक्त आपको मेरे फ्रेम में नज़र आ रहा होगा, आपको मेरे बैक पे नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर हम लोग बैठे हैं और यहाँ ये वो मार्केट है जहाँ से पूरे कराची में माल सप्लाई होता है। और ये बोतलें हैं, ये वही दाने से बनी हुई बोतलें हैं, जिससे पानी की बोतल भी है, जिसमें दवाई की बोतलें भी होती होंगी। ये हॉस्पिटलों से जो इंजेक्शन आते हैं, ड्रिप आती है, उनको मेल्ट करने के बाद, दाना बनाने के बाद बनाया जाता है। ये हमारे पास जो है ये तो सब नए प्लास्टिक से बनता है। ये कच्ची गली प्लास्टिक की मार्केट है, वहाँ से परचेज करते हैं दाना, उसके बाद फिर बनता है। नहीं, दाना आप तो परचेज करते हो, लेकिन आपको ये पता है ऐसा होता है? हाँ, बना रहे हैं, लेकिन जब उससे बोतलें बनती है ना तो वो ऑफ वाइट बनती है, उनमें बू आ रही होती है, काफ़ी सारी, यानी कि उनमें मसले होते हैं। और ये होते हैं, ये सब हमारे पर नया फ्रेश माल होता है। फ्रेश माल होता है। अच्छा, अगर वो उस दाने को इस्तेमाल किया जाए तो उस दाने से और क्या क्या बन सकता है? सिर्फ एक मालूमात के लिए। ज़्यादातर लोकल चीज़ें ही बनती हैं, कचरे वाली, मरहम की डिब्बी आई है, वो इस तरह की कचरे वाली चीज़ है। गली मोहल्लों में अक्सर अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनके पास यही सिरप देने के लिए बोतलें होती हैं। और अगर घर में आप इस्तेमाल करें तेल के लिए या मशीन पे अगर आपको तेल लगाना हो या ग्रीस देनी हो तो उसके लिए भी ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो हम लोग इस वक्त एक रेहड़ी के पास खड़े हैं और यहाँ पर बहुत खूबसूरत कलर का लाल सा कह ले, महरून सा कह ले, गुलाब चढ़ा हुआ है इस पर। काफ़ी हैवी ये तकिया है और मैंने इससे इसकी प्राइस पूछी तो उन्होंने कहा जी 400 रुपये की जोड़ी, 400 की जोड़ी बेच रहे हैं। तो ये 400 का तकिया है और ये आपको कितना अच्छा लग रहा होगा अगर आप लोग बाहर आउटडोर खाने पे जाते हैं, अगर आप हाईवे चले जाएं, कहीं भी ऐसी जगह चले जाएं, सी व्यू चले जाएं, तो जहाँ पर तख्ते लगे हुए होते हैं, बेंच होते हैं, तख्ते कह लें, वहाँ पर अक्सर यही कुशन इस्तेमाल किए जाते हैं, यही तकिए, गाँव तकिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरे पास इस वक्त ये है और इससे ज़रा इसका हम पोस्टमार्टम कह लें या हकीकत कह लें, आपको दिखाएंगे। ये देखिए, फाड़ने के बाद में आपको ओ ये देखिए, अगर इसको हमारा कैमरा फोकस कर सकता है तो मैं आपको दिखा दूंगी। ये वही रुई है जो अस्पतालों से उठाई जाती है, जिसमें ब्लड होता है, जिससे पीप होती है और तरह तरह की बीमारियां इसको लगी भी होती हैं और इसको दोबारा से पुनते हैं ये लोग, दोबारा से फ्रेश करते हैं और फ्रेश करने के बाद वो इसमें भर देते हैं। ये बना आता है गोदाम से। कौन से गोदाम? ये हमारा शहर पठान गोदाम है, उधर से बना हुआ आता है, हम कपड़ा चढ़वाते हैं बस। अच्छा, तुम्हें पता है इसके अंदर कॉटन कौन सी इस्तेमाल होती है? रुई। ये तो बोलते हैं कपास है, रुई है। कपड़ा है? कपास रुई। हाँ। तो अगर मैं इसको खोल के तुम्हें दिखा दूं कि कौन सी कपास है और कितनी साफ सुथरी कपास है तो यकीन आएगा? यकीन है? नहीं, आज तक खोला नहीं है। नहीं खोला? बना बनाया आता है? बना। कितने का देते हो? ये 250 बता दें, 150 दे देते हैं। हकायक और
सच्चाई पर मबनी था। हम उम्मीद करते हैं महकमा सेहत और चीफ जस्टिस साहब से कि इस गफलत और जानलेवा अमल का नोटिस लेंगे। सहाफत का काम सिर्फ आपको आगाही देना होता है, हथियार उठाना नहीं। अब आपकी बारी है। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अगर आपके इलाके में भी कोई गैर कानूनी या गैर इखलाकी काम हो रहे हो तो हमारी फेसबुक आईडी पर हमें मुतला कीजिए। इसके साथ ही अपनी मेजबान उज़्मा ताहिर और खुफिया की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।